हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर ये सेकंड वीडियो है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे पहले भी ये बोला था कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो हाँ, मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको एलएलबी की संपूर्ण जानकारी ही दूंगी। कि मुझसे मेरा जो फर्स्ट वीडियो था तो उसमें मुझे बच्चों ने कई क्वेश्चन किए थे कि मैम एलएलबी क्या है, एलएलबी को कौन कर सकता है, इसकी फीस क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने जो मैं टॉपिक है उस पर आते हैं। तो पहला टॉपिक था कि एलएलबी क्या है। ठीक है, एलएलबी क्या है, व्हाट इज एलएलबी। एलएलबी एक डिग्री कोर्स है, ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, ये एक लॉ की डिग्री होती है। ये कोर्स 3 साल का भी होता है और ये कोर्स 5 साल का भी होता है। यानी हम एलएलबी 3 साल की भी होती है और एलएलबी 5 साल की भी होती है। अगर हम एलएलबी 3 साल की करते हैं तो इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है ना, अगर एलएलबी 5 साल की करेंगे तो इसमें 10 सेमेस्टर होंगे। और हमारी कॉमन भाषा में एलएलबी को बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एलएलबी क्या है। मैंने आपको अगर कोई एलएलबी क्या है इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे मैसेज में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेकंड टॉपिक पे कि एलएलबी को कौन कर सकता है। देखो, एलएलबी को अगर आपने 12th पास किया तो भी आप एलएलबी कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो भी आप एलएलबी कर सकते हो। 12th के बाद ये कोर्स होता है 5 साल का और ग्रेजुएशन के बाद होता है ये कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमने तो आर्ट्स से किया है, हमने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, हमने साइंस से किया, तो क्या हम नहीं कर सकते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद जो आपका जो भी स्ट्रीम रहा हो ग्रेजुएशन में, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, जो भी आपका स्ट्रीम रहा हो, आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर सकते हो। ठीक है ना। अब कई बच्चे ये भी मन में उनके क्वेश्चन आता है कि भाई 5 साल वाला कोर्स ज्यादा अच्छा रहता है या 3 साल वाला कोर्स ज्यादा, एलएलबी का कोर्स ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखो, आपने पहले से अपने मन में डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे वकालत की साइड जाना है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप 12th के बाद एलएलबी करो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें ये होगा कि आपको 1 साल का रिलैक्स मिल जाएगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हो तो उसमें आपके 3 साल तो आप ग्रेजुएशन में लगा दोगे और 3 साल आपकी एलएलबी में लग जाएगी। तो आपके उसमें कुल मिला के 6 साल हो जाएंगे कंप्लीट। और अगर आप 12th के बाद एलएलबी करते हो तो उसमें आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, एक तो आपकी 1 साल कम हो जाएगी। ठीक है ना, वो 5 साल का होगा, वो 6 साल का हो जाए तो आपको 1 साल का उसमें फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है आप 12th प्लस एलएलबी वाला इंटीग्रेटेड ही कोर्स करें। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब और एक फायदा ये भी होगा कि आपकी 1 साल बच जाएगी। अब आते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक कि एलएलबी की फीस कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का कि एलएलबी की फीस कितनी होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि एलएलबी की फीस कितनी होती है। देखो, अगर आप हम करते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर में सालाना फीस 1 लाख रुपए से लेकर 1 लाख तक चली जाती है। कहने का मतलब 1 लाख तक जाती है। और अगर हम प्राइवेट करते हैं तो उसकी 50,000 रुपए सालाना तक फीस होती है। ठीक है ना। और सेमेस्टर में ऐसे होता है जैसे अपने यार जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है उसमें आता है कि कई तो प्राइवेट जो कॉलेज होती है 20-25 हजार रुपए सेमेस्टर ले लेती है। तो जैसे अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी फीस डिसाइड की हुई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना लेती है और कौन सी यूनिवर्सिटी कितना लेती है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में आपको फीस बहुत ज्यादा महंगी होती है, 1 लाख से ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती सालाना फीस। ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 50,000 रुपए समथिंग फीस होती है। एलएलबी के एडमिशन के लिए हमको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है ना। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बहुत तरीके का होता है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है हमारा एक क्लैट क्लैट
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये ऑल इंडिया लेवल का वो होता है एग्जाम, ठीक है ना, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है और इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, तभी आप LLB में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप क्लैट एग्जाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं करोगे तो आपको लॉ में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मुझे YouTube पर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाय, धन्यवाद।